हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों के प्रमुख मंदिरों के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि UPSSC पेट की जो है कट ऑफ जारी होने के बाद UPSSC ने लेखपाल का भी नोटिस जारी कर दिया है और उसमें जो है 21 मई को उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो आज हम और उसके सिलेबस में जो दे रखा है UPGK में कि उसके प्रमुख मंदिर भी पूछे जाएंगे। तो आज हम कुछ प्रमुख शहरों के मंदिरों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अयोध्या शहर की, अयोध्या शहर की। अयोध्या का नाम आते ही हमारे सबके मन में एक नाम आ जाएगा। कौन सा मंदिर? श्री राम या इसे राम मंदिर भी कहते हैं, इसे राम मंदिर भी कहते हैं। तो इसका सबसे पहले हम बात करेंगे इसे किसके द्वारा बनवाया गया, किस ट्रस्ट के द्वारा बनवाया गया। तो ट्रस्ट का नाम लिखेंगे हम श्री राम कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। फिर हम बात करेंगे इसके वास्तुकार कौन थे। वास्तुकार कौन थे इसके? तो इनका नाम था चंद्रकांत सोमपुरा। साथ में इनके पुत्र थे जिनका नाम था आशीष एवं निखिल। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो मूर्ति थी वो किसने बनाई थी। मूर्ति जो रामलला की है, अरुण योगी राज। फिर हम बात करेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी इसकी। हम इस वीडियो में जो है मेन बात करने वाले हैं, मेन पॉइंट्स की जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये हुई थी 22 जनवरी 2024। किसके द्वारा की गई थी? PM नरेंद्र मोदी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो किस तरीके से बनाया गया था, मतलब वास्तुकला क्या रही है इसकी। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो क्या होगी? नागर शैली में बना है ये मंदिर। किस में बना है? नागर शैली में बना है। और इसके हम अगर लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई कितनी है इस मंदिर की? 380 फीट। चौड़ाई की बात करें तो हम 250 फीट। और ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट। यह हो गए हमारे राम मंदिर के बारे में बात। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? दूसरे मंदिर के बारे में बात करेंगे जो कि है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी सबसे पहले निर्माता किसने इसे बनवाया? इसे कहा जाता है शुजाउद्दौला के सहयोगी थे। उनका नाम था दीवान अभय राम द्वारा। ठीक है। और ये बताया जाता है 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ठीक। देवता नाम से ही पता चल रहा है कि कौन है? हनुमान जी। और इनका भी बाल स्वरूप देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है?
बाल स्वरूप देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि श्री राम के दर्शन से पूर्व इनकी आज्ञा लेनी पड़ती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे कनक भवन की। कनक भवन कहा जाता है ये सीता माँ को कैकेयी के द्वारा मुँह दिखाई में मिला था। मुँह दिखाई। वर्तमान स्वरूप की बात करें अगर इसके हम वर्तमान स्वरूप की, तो ओरछा की महारानी वृषभानु कुंवरी द्वारा 1891 में बनवाया गया। चलिए अब हम बात करते हैं अगले मंदिर की, जो कि है त्रेता युग के ठाकुर। ये सब अयोध्या के ही मंदिरों की बात हो रही है, ध्यान रखिए इस बात को। इसके बारे में एक विशेष बात कि पूरे साल में एक दिन एकादशी को ही ओपन होता है, खुलता है। ठीक है। चलिए अगले मंदिर की बात करते हैं, तो वो होने वाला है दशरथ महल। ये कहा जाता है राजा दशरथ का मूल निवास स्थान है। चलिए हम बात करते हैं दूसरे शहर की। एक बार आप लोग देख लीजिए शुरू से ही। पहले हमने अयोध्या शहर की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले श्री राम जन्मभूमि की बात की, राम मंदिर, उसके हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़े। फिर दूसरा हमने पढ़ा हनुमानगढ़ी के बारे में, और उसके बाद कनक भवन, फिर त्रेता युग के ठाकुर मंदिर के बारे में, और फिर दशरथ महल के बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले शहर की तरफ। अगला शहर जो होने वाला है हमारा वाराणसी। कौन सा? वाराणसी। और वाराणसी का नाम आते ही हमारा सबसे पहला जो होगा वो होगा काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक, ये कैसा सिलेक्ट हो गया है, इसको सही करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहली बात इसके बारे में, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। और इसके निर्माता की बात करें तो हम निर्माता अहिल्या बाई
खोलकर कही जाती हैं। इतना ध्यान रखिए, इसे कई बार औरंगज़ेब ने उस टाइम तोड़वाया था, परंतु फिर से बार बार गवर्नमेंट के द्वारा बनवाया गया इसे और सही करवाया गया। और बताया जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा इसके शिखरों को सोने से सुसज्जित किया गया। और यह गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। और देवता की बात करें तो हम इसमें सभी को पता है शिव, और शिव जी का कौन सा रूप है इसमें? विश्वेश्वर। चलिए हम दूसरे मंदिर के बारे में बात करते हैं, जो कि है नया विश्वनाथ मंदिर। इसका स्थान होने वाला है BHU परिसर। और खासियत इसकी बात करें, बात करें इसकी विशेषता की, तो पूरी तरीके से संगमरमर का बना है ये। चलिए अगले मंदिर के बारे में बात करते हैं, जो कि है संकट मोचन हनुमान मंदिर। इसका जो है स्थान और विशेषता, और बात करेंगे हम देवता जी। स्थान सभी को पता है, ये 80 घाट पे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? 80 घाट पे, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है? यह जो है देवता पहले हनुमान जी, और विशेषता है यह भगवान राम की और देख रहे हैं, ठीक। तो आज हमने बात की अयोध्या और वाराणसी के जो मेन इम्पोर्टेंट जो हैं, मोस्ट ऑफ द इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं उन मंदिरों के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे और 2 या 3 शहरों के मंदिर पढ़ लेंगे। 2 या 3 दिनों में हम कवर कर लेंगे, जिससे कि आपको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक साथ ही अगर सभी मंदिरों को हम पढ़ा दें तो उसमें याद करने में दिक्कत होती है। तो आप 2 शहरों के पढ़ें, जिससे कि जल्दी याद होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।